नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिशा ट्रेडिंग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पे हम जो बात करेंगे वो है कि किस तरह हम इंट्राडे एज वेल एज पोजिशनल ट्रेडिंग करें विद कम से कम जिसमें हमें लॉस हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट कर पाए मार्केट से। हम यहाँ पे टेक्निकली इस तरह निफ्टी को रीड करना का कोशिश करेंगे कि ये आने वाले हफ्तों में किस तरह का मूवमेंट दिखाएगा, इसे हम कैप्चर कर पाए। तो चलिए हम देखते हैं कि पिछले हफ्ते निफ्टी ट्रेड किस एरिया में कर रहा था और आने वाले हफ्तों में निफ्टी कहाँ जा सकता है। मैं आप लोगों का ध्यान निफ्टी के डेली चार्ट में लास्ट वीक के कैंडल्स की तरफ लाना चाहता हूँ, जो कि ये जो कंसोलिडेटेड एरिया है निफ्टी का, हम देख सकते हैं लास्ट वीक में कि निफ्टी काफ़ी ज़्यादा रेंज बाउंड में था। और हमने ये नोटिस किया है कि पीछे जब जब निफ्टी इस तरह का रेंज बाउंड मूवमेंट करता है तो ये एक पुल डाउन हमेशा देता है। तो जैसे हम कहते कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, हमें इस बात का एक अंदाज़ा होना चाहिए कि जब जब हम निफ्टी को इस तरह कंसोलिडेट होते हुए देखेंगे, एक हमें पुल डाउन टुवर्ड्स द मूविंग एवरेजेस हम डेफिनेटली देख सकते हैं। ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं ऑन स्क्रीन, ये निफ्टी का 200 SMA सिंपल मूविंग एवरेज है और ये 10862 का लेवल हमें दिखा रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि जब ये कंसोलिडेशन से निफ्टी बाहर आएगा, यानी सामने वाले हफ्ते में फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, हम एक बार इस 10862 का लेवल जरूर टच कर सकते हैं। इसके पीछे, ये कहने के पीछे एक और रीज़न ये है कि अब हम टुवर्ड्स मंथली एक्सपायरी की तरफ जा रहे हैं और इस वक्त निफ्टी काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो जाता है। तो इस तरह का जो मूवमेंट है 200-300 पॉइंट का आना, ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है और हम एक बार इस 200 मूविंग एवरेज को रीटेस्ट करने ज़रूर आ सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है देख के। मैं आप लोगों का ध्यान एक बार ऑप्शन चेन की तरफ, निफ्टी ऑप्शन चेन की तरफ डालना चाहता हूं, जो कि 30 जुलाई का ऑप्शन चेन हम एक बार देख सकते हैं। हमें ये दिख रहा है कि डिस्पाइट फ्राइडे का जो शार्प मूवमेंट हमने देखा रिलायंस के मूवमेंट के वजह से निफ्टी में, हम ये देख रहे हैं कि 11,300, 11,200 और 11,100 में अच्छी खासी कॉल रेटिंग हमें अभी भी दिख रही है। 11,000 के लेवल पे हमने थोड़ी बहुत अनवाइंडिंग देखी है, पर वहाँ पे भी ओपन इंटरेस्ट जो है 20 लाख का अभी भी खड़ा हुआ है। ये मुझे एक अच्छा संकेत ये दे रहा है कि हमें अच्छी खासी कॉल रेटिंग अभी भी निफ्टी ऑप्शन चेन में है, जो कि सबसे ज़्यादा कॉल जो यहाँ पे खड़ा है वो है 11,500 के लेवल में, जो कि सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए इस महीने के लिए। और मुझे निफ्टी को ऊपर जाते थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, इसका अच्छा खासा अंदेशा ऑप्शन चेन से मुझे दिख रहा है। पुट राइटिंग, पुट साइड में मुझे कुछ खास नज़र नहीं आ रहा। इस वजह से जो मेरा मानना है कि एक बार हमें निफ्टी अगर ऊपर जाते दिखे तो ये एक ट्रैप मूवमेंट जैसा भी हो सकता है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये हम निफ्टी फ्यूचर के चार्ट में देखेंगे। ये आपके सामने निफ्टी का जो फ्यूचर का चार्ट है, ये 15 मिनट का निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है हमारे सामने। हम ये देख रहे हैं कि पिछले हफ्ते काफ़ी टाइम से निफ्टी एक कंसोलिडेशन मूवमेंट में था। अब ये कंसोलिडेशन जो एरिया था वो 11,226 ऊपर और नीचे 11,050 के लेवल का हमें दिख रहा है। एक जो बहुत ऑब्वियस सी मूवमेंट हो सकती है वो ये हो सकता है कि हम एक बार इस 11,226 के लेवल को क्रॉस करें और हम वो मूवमेंट सस्टेन ना कर पाए और हमें एक शार्प डाउनसाइड मूवमेंट का देखने मिले।
ये शार्प डाउनसाइड मूवमेंट अगर आता है तो ये मोस्ट प्रोबेबल जो उसका डेस्टिनेशन टारगेट होगा वो होगा ये 11,050 का लेवल। और इसके नीचे हम ये देख सकते हैं कि पिछले हफ्ते हमने 2 बार गैप अप ओपनिंग की थी, तो ये गैप अप ओपनिंग के जो लेवल्स है वो हम डेफिनेटली टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा पीछे कि 200 मूविंग एवरेज भी 10,800 का लेवल दिखा रही थी। ऊपर साइड अगर हम ब्रेकआउट देते हैं, यानी कि जो 11,226 के ऊपर का जो लेवल है, अगर हम इसके ऊपर सस्टेन करते हैं विथ वॉल्यूम, तो हमें ये बियरिश सेटअप कैंसिल करना चाहिए और हमें इसके ऊपर का जो टारगेट है वो मुझे 11,400 आते हुए दिख रहा है। ये 11,400 का लेवल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम ये देख सकते हैं कि इस मंथ का जो मंथली कैंडल है, यानी जुलाई का जो मंथली कैंडल है, उसने अपना हाई 11,239 का ऑलरेडी बना दिया है। हम इस मार्च 2020 का जो कैंडल है उसके अंदर हम 4 महीने से हैं अभी। इस मार्च का जो कैंडल का जो हाई था वो है अराउंड 11,433 का। तो जो डेस्टिनेशन टारगेट मुझे इस वक्त अपसाइड का दिख रहा है पहला, वो है 11,433 स्पॉट में, और डाउनसाइड का जो टारगेट्स है वो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। इन कंक्लूजन हम अगर बात करें तो 11,226 के ऊपर अगर हम ब्रेकआउट करते हैं तो हमें फ्यूचर का जो है 11,400 के ऊपर का टारगेट मिलता है। पर ध्यान रखिएगा कि उस अप मूवमेंट में वॉल्यूम हो, और नीचे की तरफ अगर हम ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं इस 11,026 के लेवल के ऊपर, 11,226 के लेवल के ऊपर, तो डेफिनेटली एक शार्प मूवमेंट टुवर्ड्स डाउनसाइड हमें देखने मिलेगा, जिसके हमने पीछे स्पॉट पे लेवल्स डिस्कस किए हैं। ऑप्शन चेन हमको बियरिश दिख रहा है। प्राइस एक्शन में हम ये देख रहे हैं कि एक बार हमें ऊपर ट्रैप होते हुए ट्रेडर्स इसके चांसेस है, और नीचे साइड हम आ सकते हैं डेफिनेटली इस वीक। और हमें कोशिश ये करना है कि जिस एरिया में हम विथ वॉल्यूम जाए उस मूवमेंट को हम कैप्चर कर पाए। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आने वाले टाइम में मैं यहाँ पे काफ़ी कुछ प्रीमियम कंटेंट डालूंगा, तो आप से ये उम्मीद है कि हम साथ में काफ़ी कुछ एजुकेशनल इस चैनल पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।